C++ के इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम देखने वाले हैं कंटेनर्स। मैं आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि कंटेनर्स देखने से पहले आप जरूर टेम्पलेट्स के जो वीडियोस है वो देख लीजिए, क्योंकि जो कंटेनर्स है वो बनाए गए हैं टेम्पलेट क्लासेस के थ्रू। तो बिफोर कंटेनर्स यू शुड नो व्हाट टेम्पलेट क्लासेस आर। तो उसके लिए आप जो वीडियोस मैंने अपलोड की है टेम्पलेट्स के लिए वो जरूर देख लीजिए। तो आइए देखते हैं अब कंटेनर। कंटेनर्स जो है वो एक पार्ट है STL का, दैट इज स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। तो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी जो कि एक बहुत बड़ा ग्रुप है टेम्पलेट क्लासेस का, उनमें से एक पार्ट है कंटेनर्स। तो ऐसे ही टेम्पलेट STL, इसे कहते हैं हम STL। तो STL के ऐसे ही 3 पार्ट्स है टोटल। पहला पार्ट जो है वो है कंटेनर्स, दूसरा पार्ट है एल्गोरिथम्स, और जो तीसरा पार्ट है वो है इटरेटर्स। जो कंटेनर्स है वो यूज किया गया है डेटा स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं देयर आर वेरियस डेटा स्ट्रक्चर्स, स्टैक, क्यू, एरे, वेक्टर, लिंक लिस्ट। तो ये सब डिफाइन करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए STL में जो पार्ट है क्लासेस का, उसे हम नाम देते हैं कंटेनर्स। उसके बाद आता है एल्गोरिथम्स। जैसे आप जानते हैं कि एल्गोरिथम्स में वेरियस एल्गोरिथम इंप्लीमेंट किए गए, जैसे कि इनिशियलाइजेशन, सॉर्टिंग, सर्चिंग। तो ये सारे जो एल्गोरिथम्स है वो डिफाइन किए गए हैं इस पार्ट में, सर्चिंग, सॉर्टिंग एक्सेट्रा। और जो इटरेटर्स है इसमें कुछ पॉइंटर्स रहते हैं, फिलहाल उसे आप पॉइंटर समझ लीजिए, जो कि इस कंटेनर्स में वो पॉइंट करेंगे और उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम उसे यूज करेंगे। तो इस प्रकार से स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी में 3 पार्ट्स है। जो क्लासेस डेटा स्ट्रक्चर्स को इंप्लीमेंट करने के लिए यूज की गई है, उन क्लासेस के ग्रुप को नाम दिया गया कंटेनर। जो क्लासेस एल्गोरिथम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए यूज की गई है, उन क्लासेस के ग्रुप को नाम दिया गया एल्गोरिथम। और जो इटरेटर्स है वो काइंड ऑफ पॉइंटर्स है जो कंटेनर्स पे पॉइंट करते हैं उसको ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो आइए अब देखते हैं कंटेनर्स डिटेल में। मान लीजिए कि आपका एक प्रोग्राम है जिसमें आपको स्टैक यूज करनी है। तो आपको स्टैक यूज करने से पहले आपको स्टैक इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। दैट इज, सपोज आप स्टैक को इंप्लीमेंट करने के लिए यूज करते हो स्टैक क्लास, और स्टैक क्लास में आप जैसे कि जानते हो स्टैक में रहता है एक एरे, उसमें पॉइंट करने के लिए आप यूज करते हो टॉप को, और उसमें डेटा इंसर्ट करने के लिए आप यूज करते हो पुश, और उसमें डेटा रिमूव करने के लिए, उसमें से डेटा रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं पॉप। तो ये काइंड ऑफ स्टैक जो है डेटा स्ट्रक्चर्स है। अगर आपको इसे इंप्लीमेंट करना है तो आपको पहले क्लास लिखनी पड़ेगी स्टैक की, और उसमें आपको डेटा मेंबर्स देने पड़ेंगे, एरे एंड देन टॉप। देन उसके बाद आपको पुश एंड पॉप जो फंक्शन है वो आपको डिफाइन करने पड़ेगी। तो ये सब आपको करना पड़ेगा जब आपको कोई स्टैक यूज करनी है आपके क्लास में या फिर आपके प्रोग्राम में। तो कितना अच्छा होता अगर ये स्टैक ऑलरेडी आपको इंप्लीमेंटेड मिलती है और आप डायरेक्टली उसे यूज करते हो। तो इसी वजह से यूज किया गया है और डिफाइन किया गया है कंटेनर्स, जिसमें बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है। जस्ट आपको उसका यूज करना है, जस्ट आपको उसका ऑब्जेक्ट बनाना है यूज करने के लिए। तो आगे देखते हैं हम कैसे स्टैक का कंटेनर यूज होता है आपके, हम यूज कर सकते हैं आपके प्रोग्राम में। तो जैसे आपको ये स्टैक कंटेनर यूज करना है, उसके लिए आपको स्टैक की जो हेडर फाइल है वो आपको इंक्लूड करनी रहती है यूजिंग दिस लाइन। तो IO स्ट्रीम के साथ साथ आपको स्टैक ये हेडर फाइल भी इंक्लूड करनी रहती है आपके प्रोग्राम में, और उसके बाद आप लिखते हो यूजिंग नेमस्पेस std। तो आपकी पहले 3 जो लाइन रहेंगी आपके प्रोग्राम में वो रहेंगी एक IO स्ट्रीम #include IO स्ट्रीम, दूसरी रहेंगी #include स्टैक, ताकि हम स्टैक की जो कंटेनर है वो हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर सके, और यूजिंग नेमस्पेस std, ताकि हम std नेमस्पेस ये यूज कर सके। तो आइए अब देखते हैं छोटा सा प्रोग्राम स्टैक कंटेनर का।
int main, सबसे पहले हमें स्टैक कंटेनर का ऑब्जेक्ट बनाना रहता है, उसके लिए हमें लिखना रहता है स्टैक। अब जब हम स्टैक बना रहे हैं तो हो सकता है हमें स्टैक्स इंटीजर डेटा टाइप के लिए बनानी हो, या समटाइम्स हमें कैरेक्टर डेटा टाइप्स के लिए इंटीजर बनानी स्टैक बनानी हो, समटाइम्स हमें फ्लोट डेटा टाइप्स के लिए स्टैक बनानी। तो इसीलिए जो स्टैक कंटेनर है वो जेनेरिक क्लास के रूप में बनाया गया है यूजिंग कंट्रैक्ट। और जब आपको इंटीजर के लिए यूज करना है स्टैक का ऑब्जेक्ट, तो उस समय आपको देना रहता है यहाँ पे डेटा टाइप, जो कि यहाँ पे है इंटीजर, और उसके बाद देना रहता है अपन ऑब्जेक्ट का नाम, जो कि मैंने लिया है string। अब इसके अलावा स्टैक कंटेनर आपको प्रोवाइड करता है 5 फंक्शंस। पहला फंक्शन है पुश, दूसरा फंक्शन पॉप, तीसरा फंक्शन टॉप, फोर्थ फंक्शन साइज, एंड द लास्ट फंक्शन इज एम्प्टी। शुरू करते हैं एम्प्टी फंक्शन से। एम्प्टी फंक्शन ये बताता है आपको, या फिर आप एम्प्टी फंक्शन का यूज तब करोगे जब आपको पता करना रहे कि जो स्टैक ऑब्जेक्ट आपने बनाया है वो अब तक एम्प्टी है या उसमें कुछ डेटा इंसर्ट हो चुके हैं। तो उसके लिए आप यूज करते हो एम्प्टी फंक्शन। एम्प्टी फंक्शन रिटर्न करता है 1 अगर आपकी स्टैक अगर एम्प्टी है तो, और अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो रिटर्न करता है 0। तो लेट अस यूज दिस फंक्शन cout stack empty st.empty। किसी भी फंक्शन को यूज करने के लिए आपको यूज करना पड़ता है ऑब्जेक्ट का नाम। तो मैंने यहाँ लिखा स्टैक एम्प्टी, और इस समय मैंने फंक्शन कॉल किया है एम्प्टी। तो क्योंकि ये स्टैक st अब तक एम्प्टी है, इसलिए ये रिटर्न करेगा 1 और वो प्रिंट हो जाएगा। तो स्टैक एम्प्टी 1 ये प्रिंट होगा स्क्रीन पर। इसके बाद हम पुश फंक्शन यूज करेंगे डेटा इंसर्ट करने के लिए। तो पुश, उसके लिए भी मुझे ऑब्जेक्ट का नाम यूज करना पड़ेगा st.push, और यहाँ और पुश को हमें पास करना रहता है डेटा जो हमें उस स्टैक में हमें पुश करना रहता है। लेट अस सपोज मुझे 5 पुश करना है तो मैं यहाँ पास करूंगा 5। अब उसके बाद एक और पुश यूज करता हूं मैं, तो उसमें मैं पुश करूंगा 9, तो st.push। तो जैसा कि आप जानते हो स्टैक में एक एरे रहता है, और जो टॉप पर वैल्यू रहती है उसे पॉइंट करता है टॉप। तो फिलहाल जब आप स्टैक इनिशिएट करते हो, डिफाइन करते हो, तो उस समय टॉप कहीं स्टैक के बाहर पॉइंट करता है, और जैसे ही आपने कुछ वैल्यू इंसर्ट की तो टॉप इंक्रीमेंट होके यहाँ आ जाता है, और यहाँ पे एक वैल्यू इंसर्ट हो जाती है, यानी फर्स्ट पोजीशन पे टॉप पॉइंट करता है और वहाँ वैल्यू इंसर्ट हो जाती है। उसके बाद जब मैं st.push 9 कॉल करूंगा फंक्शन, तो सबसे पहले टॉप इंक्रीमेंट होगा और वहां वैल्यू पुश हो जाएंगी 9। इसके बाद सपोज मैं फिर से एक और पुश यूज करता हूं stpush लेट अस सपोज 11, तो अगेन पहले टॉप इंक्रीमेंट होगा, फिर उसके बाद पुश हो जाएंगी वैल्यू 11। तो इस प्रकार से पुश काम करेगा। इसके बाद देखते हैं हम पॉप। पॉप जो है फंक्शन वो रिटर्न कुछ नहीं करता है, सिर्फ टॉप की जो वैल्यू है वो 1 से डिक्रीमेंट कर देता है। तो जब मैं ऐसे करूंगा st.pop, तो इस समय में एक वैल्यू टॉप 1 से डिक्रीमेंट हो जाएगा और टॉप विल बी पॉइंटिंग ऑन यू। जैसे ही टॉप यहाँ पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि 11 अब आपके स्टैक से रिमूव हो चुका है। तो आपके स्टैक में इस समय पे 5 और 9 यही प्रेजेंट है, 2 ही एलिमेंट प्रेजेंट है। और जो साइज फंक्शन है वो यूज होता है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द योर स्टैक। तो इस समय पे स्टैक में कितने एलिमेंट है वो बताता है साइज। लेट अस यूज द साइज cout number of elements present in stack st.size। So st.size will print the number of elements. So here it will print 2। इसके बाद हम यूज करेंगे टॉप फंक्शन यूज होता है सिर्फ टॉप में जो वैल्यू है वो जानने के लिए। तो जब भी आपको टॉप पे क्या वैल्यू है जानना है,
इस समय पे टॉप किस वैल्यू को और एलिमेंट पे पॉइंट कर रहा है ये जानने के लिए आप यूज करोगे टॉप फंक्शन। तो जैसे ही मैं लिखता हूं सी आउट वैल्यू एट टॉप st डॉट टॉप, तो इस समय पे आपकी स्क्रीन पे प्रिंट होगा वैल्यू एट टॉप और st.top will return the value which is currently present at the top of the stack, और वो इस समय पे है 9 मींस टॉप जिसे पॉइंट कर रहा है, तो ये प्रिंट हो जाएगा 9। तो इस केस में सबसे पहले let us run this program और let us see how this program will execute step by step। return 0। तो जैसे ही आपने स्टैक इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो मेमोरी में एक स्टैक ऐसा एरे क्रिएट होगा और टॉप जो है वो कहीं -1 पे पॉइंट कर रहा हूँ। टॉप की वैल्यू इस समय पे -1 रहेंगी एट द बिगिनिंग। जैसे ही आपने नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी सी आउट स्टैक एम्प्टी st एम्प्टी, तो आपने फंक्शन कॉल किया है एम्प्टी। तो एम्प्टी फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करता है 1 अगर स्टैक एम्प्टी है तो, और रन करता है 0 अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है। तो इस समय स्टैक एम्प्टी है इसलिए आउटपुट आएगा स्टैक एम्प्टी 1। इसके बाद मैंने यूज किया है st.push। पुश क्या करेंगे, पहले टॉप को इंक्रीमेंट करेंगे, टॉप को इंक्रीमेंट करने के बाद ये हो जाएगा 0, इसलिए टॉप यहाँ पॉइंट कर रहा है और उसमें पुश हो जाएगा 5। फिर बाद में st.push अगेन टॉप विल बी इंक्रीमेंटेड, इट विल बिकम 1, नाउ टॉप विल बी पॉइंटिंग ओरिजिन एंड 9 will be pushed here। Then st.push 11 again top will be incremented by 1, it will become 2 and 11 will be here। तो इस प्रकार से मैंने 3 एलिमेंट पुश किए स्टैक में। अब st.pop से क्या होगा, it will decrement the value of top by 1, तो टॉप की वैल्यू इस समय हो जाएगी 1। इसका मतलब ये है कि टॉप अब पॉइंट कर रहा है इस पोजीशन पे, तो 11 आपका ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया आपके स्टैक से। अब सी आउट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन स्टैक st.size, तो साइज रिटर्न करता है हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द स्टैक। तो आपके स्क्रीन पे प्रिंट होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट एट द स्टैक 2। देन सी आउट वैल्यू एट टॉप st.top मींस वैल्यू एट टॉप ये प्रिंट होगा and st.top will give you the value which is currently present at the top of the stack। तो इस समय को वो प्रिंट इस समय पे वो वैल्यू रिटर्न करेगा 9 because 9 is present where top is pointing, तो 9 will be printed। तो इस प्रकार से ये प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होगा और ये रहेगा उसका आउटपुट। तो इस प्रकार से स्टैक में हम 5 फंक्शन यूज कर सकते हैं, पुश, पॉप, साइज, ऐड एंड एम्प्टी। पुश जो है डेटा इंसर्ट करने के लिए यूज होता है, पॉप जो है डेटा रिमूव करने के लिए यूज होता है, पॉप कुछ रिटर्न नहीं करता है, सिर्फ टॉप की वैल्यू डिक्रीमेंट करता है। टॉप जो है वो टॉप पर कौन सी वैल्यू है वो फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है। एम्प्टी फंक्शन जो है वो यूज होता है चेक करने के लिए कि स्टैक जो है वो अभी फिलहाल एम्प्टी है कि नहीं। एम्प्टी रिटर्न करेगा 1 अगर स्टैक रहेंगी एम्प्टी, एम्प्टी रिटर्न करेगा 0 अगर स्टैक रहेंगी नॉट एम्प्टी। और उसके बाद आता है फंक्शन साइज जो कि रिटर्न करेगा कितने एलिमेंट है फिलहाल आपके स्टैक में। तो इस प्रकार से ये दिस इज ऑल अबाउट द स्टैक कंटेनर इन C++। थैंक यू।